हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लाए हैं आप लोग सबसे बड़ी खबर यह है कि कल 1 जुलाई सन 2020 हो जाएगा। दोस्तों, कल से 10 नए नियम लागू करने जा रही सरकार। चलिए बताते हैं कि 10 नए नियम क्या हैं। दोस्तों, 1 जुलाई 2020 यानी कल से भारत में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलाव का आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नियमों का जहां एक ओर आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि इनमें क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं कि इनमें दोस्तों रसोई गैस सिलेंडर, अटल पेंशन योजना, एमएसएमई का ऑनलाइन पंजीकरण, पीएफ का पैसा निकालने का नियम, किसान सम्मान निधि में पंजीकरण, बचत खातों पर पीएनबी की ब्याज दर, एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाला चार्ज आदि शामिल है। दोस्तों, इन सभी के बारे में हमें पूर्ण खबर हम बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप न करिए, अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं क्या पूरी खबर। दोस्तों, एमएसएमई का ऑनलाइन पंजीकरण, सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम 1 जुलाई से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। सरकार ने इस संदर्भ में बताया था कि यह पंजीकरण स्वघोषित जानकारियों के आधार पर होगा। इसके लिए दस्तावेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि उद्यमों के पंजीकरण की प्रक्रिया आयकर और जीएसटी के साथ जोड़ी जा रही है। यहाँ दी गई जानकारियों का सत्यापन पैन नंबर और जीएसटी आईएन के ब्योरे से किया जाएगा। उद्यमों को सिर्फ आधार नंबर के जरिए पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी और सभी जानकारियां स्वघोषित होंगी। इसके लिए किसी प्रकार के पेपर वर्क या दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजीकरण मंत्रालय द्वारा तय एमएसएमई की नई परिभाषा के आधार पर होगा। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर यह है कि कोरोना काल में पीएफ का पैसा निकालने की आखिरी तारीख क्या है, हम ये भी आपको बता दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पीएफ से पैसा निकालने के लिए नियमों के कई ढील दी हैं। अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से कुछ राशि निकालना चाहते हैं तो 1 जुलाई से होने जा रहे ये बदलाव महत्वपूर्ण हैं। लोगों के पास नकदी की किल्लत को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ से आपात निकासी की सुविधा दी थी, जिसमें आवेदन का 30 जून को आखिरी दिन है। अंशधारक के इस खाते से मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 3 गुना अथवा कुल जमा राशि का 75% दोनों में जो कम हो वही रकम निकाल सकते हैं। दोस्तों, तीसरा बड़ा नियम यह है कि एटीएम से पैसे निकालने पर लगेगा चार्ज। दोस्तों, अब तक जो छूट थी कि हम कहीं से कितना भी पैसा निकालें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 30 जून के बाद अगर आप कहीं भी किसी भी एटीएम मशीन से या डेबिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से पैसा निकालते हैं तो आपके खाते से कटेगा चार्ज। क्या चार्ज कटेगा दोस्तों, हम वह भी बता दें आपको। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय ने छूट दी थी कि 30 जून तक किसी भी बैंक के डेबिट या एटीएम कार्ड से किसी अन्य बैंक के एटीएम से नकदी निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा। बता दें कि सामान्य तौर पर दूसरे बैंक के एटीएम से एक निश्चित संख्या तक ही पैसा निकालने जा सकते हैं, उसके बाद निकासी पर चार्ज लगता है। लेकिन 1 जुलाई 2020 से एटीएम से पैसा निकालने के इस नियम में बदलाव हो रहे हैं। एटीएम से पैसा निकालने के लिए सभी ट्रांजैक्शन चार्ज फिर से लागू होंगे। मेट्रो शहर में हर महीने 8 और दोस्तों मेट्रो शहर जैसे स्मार्ट सिटी में जहाँ मेट्रो चलती है वहाँ महीने में 8 बार ट्रांजेक्शन करेंगे फ्री में, और गैर मेट्रो जहाँ मेट्रो नहीं चलती उसी शहरों में 10 बार से ज़्यादा पैसा निकालने पर आपको शुल्क देना होगा, चार्ज कटेगा दोस्तों आपके खाते से। तीसरा बड़े नियम यह है कि चौथा दोस्तों, खाते में न्यूनतम बैलेंस की जरूरी। दोस्तों, आपके खाते में कितना बैलेंस होना चाहिए कि आपके खाते से बैलेंस ना कटे। मेंटेनेंस रखने के लिए हम आपको पूरा बताएंगे कि इसमें कितना आपको रखना है और कहाँ कहाँ पे कितना चार्ज लगेगा। जुलाई से बचत खाते में मिनिमम बैलेंस में छूट का नियम खत्म हो जाएगा। अगर खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखता है तो बैंक इस पर पेनाल्टी वसूल सकेगा। अभी मेट्रो सिटी, शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अलग अलग बैंकों में बचत खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट अलग अलग हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के खातों पर मेट्रो शहरों में 3000, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 2000 और ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस जरूरी है। वहीं एचडीएफसी बैंक में यह राशि क्रमशः 10,000, 5,000 और 2,500 रुपये है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में इस समय कोई चार्ज नहीं लगता था। आप अपने खाते में 0 बैलेंस रख दिए थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे आप 1 जुलाई से। दोस्तों, पांचवा बड़ा नियम, बचत खातों पर पीएनबी की ब्याज दर। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बचत खाता धारकों को 1 जुलाई से कम ब्याज देगा। बचत खाता में मिलने वाली ब्याज दर में 0.50% की कटौती की जानी है। ये कटौती 1 जुलाई से लागू होगी। इसके बाद बैंक के बचत खातों पर अधिकतम 3.20% का सालाना ब्याज मिलेगा। पीएनबी के बचत खाते में इस 50 लाख रुपए तक जमा पर 3% सालाना और 50 लाख से ज़्यादा जमा पर
3.25% सालाना की ब्याज दर से मिलेगा। दोस्तों छठा बड़ा नियम बदलाव यह है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत क्या है और क्या किसको सब्सिडी मिली है, किसको नहीं मिली है, हम भी बताएंगे आपको। कल से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी बदल जाएगी। हर माह की पहली तारीख को देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इसमें बदलाव करती हैं। इसकी कीमत और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। दोस्तों अब एक साल में केवल आप 12 सिलेंडर ले सकते हो। अगर उससे अधिक सिलेंडर लेते हैं तो ग्राहक इससे ज़्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो वो उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदेंगे। दोस्तों अगर साल में अगर आप 12 सिलेंडर लेते हैं तो आपको उसकी सब्सिडी मिलेगी। अगर 12 के ऊपर लेते हैं तो आपको उसकी सब्सिडी नहीं मिलेगी। दोस्तों जून में बढ़ी थी सिलेंडर की कीमत। 1 जून को 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े थे। IOCL की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 11.50 रुपये महंगा हुआ था। इसके बाद इसकी कीमत 593 रुपये हो गई थी, जो उससे पहले 581.50 रुपये थी। कोलकाता में इसका दाम 584.50 रुपये से बढ़कर 616 रुपये हो गया था। मुंबई में यह 589 रुपये से बढ़कर 590.50 रुपये हो गया था। वहीं चेन्नई में यह मई में 569.50 रुपये का था, जो 1 जून को 606.50 रुपये हो गया था। दोस्तों सातवां बड़ा नियम है अटल पेंशन योजना में बदलाव। दोस्तों अटल पेंशन APY दोस्तों जो जीरो बैलेंस वाली जो अटल पेंशन योजना के धारक हैं उनके लिए सबसे बड़ा नियम यह लागू किया गया है कि अगर आप अटल पेंशन खाता धारक हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1 जुलाई से सरकार ने अटल पेंशन योजना में क्या बदलाव करने का ऐलान किया है। 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना के खातों में से मासिक योगदान का ऑटो डेबिट होना शुरू हो जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैंकों को अटल पेंशन योजना के ऑटो डेबिट 30 जून तक रोकने का निर्देश दिया था। दोस्तों आपको बता दो 30 जून तक आपके खाते से कोई पैसा नहीं कटता था, कोई चार्ज नहीं कटता था APY के लिए, लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है। चलिए हम बताते हैं क्या अब क्या बदलाव किए गए हैं, जिसके आधार पर अब 1 जुलाई से ऑटो डेबिट सुविधा एक बार फिर शुरू हो जाएगी। दरअसल अप्रैल में FRDA ने कोरोना वायरस को देखते हुए फैसला लिया था। इस स्कीम के तहत ज़्यादातर सब्सक्राइबर समाज के निचले तबके के हैं और कोरोना के बीच लॉकडाउन की वजह से ये लोग ज़्यादा संकट का सामना कर रहे हैं। FRDA के हाल ही के नोटिफिकेशन में कहा गया कि जुर्माने का ब्याज उस स्थिति में नहीं लगेगा जब सब्सक्राइबर की पेंशन स्कीम अकाउंट हो 30 सितंबर 2020 से पहले नियमित किया जाए। सामान्य तौर पर बैंकों की ओर से योगदान में देरी होने पर जुर्माना इकट्ठा किया जाता है। अटल पेंशन स्कीम के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसमें 100 रुपये प्रति महीने तक पर 1 रुपये प्रति महीने का चार्ज, इसके अलावा 101 रुपये और 500 रुपये के बीच पर 2 रुपये प्रति महीने चार्ज दोस्तों लगेगा। 501 रुपये और 1000 रुपये के बीच योगदान होने वाले पर 5 रुपये की प्रति महीने का जुर्माना और 1001 रुपये को पार करने पर 10 रुपये प्रति महीने का जुर्माना लगेगा। दोस्तों इसके पहले यह नियम था कि आपके अगर APY का जीरो बैलेंस का खाता है तो आपको अटल पेंशन योजना का लाभ मतलब चार्ज नहीं करता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जितने भी जीरो बैलेंस के खाता धारक हैं उनके खाते से यह चार्ज निश्चित ही कटेगा और वो APY के आगे लाभ अटल पेंशन योजना का लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों आठवां बड़ा नियम है सबका विश्वास योजना का नहीं मिलेगा लाभ। सबका विश्वास योजना का दोस्तों सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पादक शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई सबका विश्वास योजना के भुगतान की आखिरी तारीख 30 जून है। 1 जुलाई यानी कल से आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सबका विश्वास योजना टैक्स विवाद की हर परेशानी का समाधान है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून के बाद वो इस स्कीम की डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी। इस संदर्भ में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि स्कीम के तहत 90,000 करोड़ रुपए के 1.9 लाख डिक्लेरेशन फाइल किए गए हैं। अगर 30 जून 2020 तक भुगतान नहीं किए गए तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों 9वां बड़ा नियम है कि किसान सम्मान निधि में पंजीकरण।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार की तरफ से हर साल किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अब तक 5 किस्तें किसानों को भेजी जा चुकी हैं। योजना में 30 जून तक पंजीकरण करा सकते हैं। अगर 30 जून तक वह आवेदन कर देते हैं तो उनका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो जुलाई में आपको 2,000 रुपये मिलेंगे और साथ में अगस्त में भी आपको दूसरी किस्त के रूप में 2,000 रुपये मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड की खरीद पर लगेगी स्टाम्प ड्यूटी। 1 जुलाई से म्यूचुअल फंड खरीदने पर निवेशकों को उस पर स्टाम्प ड्यूटी भी देनी होगी। चाहे आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के जरिए भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तब भी आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। हालांकि म्यूचुअल फंड की निकासी पर निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी। यह स्टाम्प ड्यूटी डेट और इक्विटी सभी तरह के म्यूचुअल फंड पर लगेगी। स्टाम्प ड्यूटी लगने का असर सबसे ज़्यादा डेट फंड पर दिखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड की खरीद पर 0.005% की दर से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को और डीमैट्स अकाउंट से ट्रांसफ़र करने पर 0.015% की स्टाम्प ड्यूटी लगी। स्टाम्प ड्यूटी के लगने से 90 दिन और इससे कम अवधि वाले होल्डिंग पर ज़्यादा असर पड़ेगा। दोस्तों, डिविडेंड में के लिए स्टाम्प ड्यूटी डिविडेंड की राशि पर TDS घटाने के बाद लगेगी। डिविडेंड खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी खरीद की राशि पर लगेगी जो ट्रांसफ़र चार्ज से कम होगी। उदाहरण के लिए समझें कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की राशि की खरीद की है और उस पर 100 रुपये ट्रांजैक्शन चार्ज लगा तो शुद्ध खरीद की लागत हो गई 1,100,000 रुपये। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ खरीद की राशि यानी कि 1 लाख रुपये पर लगेगी, 1,100,000 रुपये पर नहीं। 0.005 की दर से इसका खर्च 5 रुपये होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।